अब इसके बाद भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने जो उपाय बताए उसका बखान किया जा रहा है। तुम बेकार ही अपने को क्यों दुखी डाल रही हो? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे ही श्री कृष्ण कहाँ चले थोड़े गए हैं? फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही प्रधान है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप में तुम्हें रचा। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों को पालो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग को पुत्र के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो, यानी पालती हो। भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। ज्ञान और वैराग साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग में द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहे। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में ज्ञान और वैराग्य का बहुत चलन रहा। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर समाप्त होने लगी। इसलिए इस ज्ञान वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कल के समान कोई भी युग नहीं। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों की दबाकर श्री भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। ये नारद जी भक्ति से बोले। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखड़ के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम की प्राप्ति होगी। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे सिद्धांत कर्ण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि छूते भी नहीं, मतलब छूने का भी सामर्थ नहीं है। जो भक्तजन भक्ति करते हैं उनसे काल भी दूर रहता है। भगवान तब श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भक्ति वही कर सकता है जिनके प्रारब्ध
पहले से ही पुण्य चले आ रहे हैं, वही मनुष्य भक्ति में लीन होता है। यह शास्त्रों का विधान है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह या बैर करते हैं वे तीनों लोगों को दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी ने निर्णय किए। अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगी, नारद जी आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत दीजिए, इनको जगा दीजिए। तो सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी की बड़ी दया आई और उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगी। फिर उनके कानों के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पढ़ो, अरे बैराग्य जल्दी जग पढ़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे जैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाही लेते रहे और आंखें खोलकर देखे भी नहीं सके। उनके बाल बलुओं की तरह सफेद हो गए, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान और कठोर हो गए। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी को भी चिंता हो गई कि ज्ञान वैराग्य के लिए मैं क्या उपाय करूं जिससे ये ठीक हो जाए। इनकी यह नींद और इसी भी से बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सोनक जी कहते हैं, इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यहाँ आकाशवाणी हुई, सुनो मुनियो, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुसरण करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। तो नारद जी बोले, ये नहीं बताया कि ये कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि तब ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से यह साधन पूछने लगे। उनकी यह बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्होंने उसे असाध्य बताया, भय से बताओ, टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में काना फूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि
वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग ये तीनों नहीं जगाए जा सके तब और कोई उपाय नहीं। स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। हमारी तो औकात ही क्या है जब नारद जी ही ब्रह्म पड़ गए। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों में इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि हम ये बात दुसाध्य ही है। तो नारद जी ने को बड़ी चिंता हुई और बद्री वन में गए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अब सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनक आदि मुनीश्वर दिखाई देती। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है और मुझ पर कृपा करके शीघ्र यह बताइए, आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु वे पूर्व लोग भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हर कीर्तन में तत्पर रहते हैं, सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हरि है शरणम। यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता, हरि है शरणम, हरि है शरणम, मतलब हम हरि के शरण में हैं, यही इसका उपाय, हरि हम शरणम। इसलिए काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाई। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक को पहुंच गए। धन्य हैं। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादित्य जी ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप ग्रंथों के शिरोमणि हैं, श्रीकृष्ण दास के शाश्वत पद प्रदर्शक एवं भक्ति योग का भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वो आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए भक्ति को सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्टदायक हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति करने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त रहा, उनका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सर्थ कर्म का संदित किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योगी यज्ञ और स्वाध्याय स्वरूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने वाले कर्मों की संकेत करते हैं। भला चाहो तो स्वर्गलोक की कभी कामना मत करना, क्योंकि स्वर्गलोक में देवताओं का वास होता है और वहां कोई कर्म नहीं बनता। अगर मनुष्य किसी अच्छा काम करके स्वर्ग को जाता है, जब उसका स्वर्ग समाप्त हो जाता है
उसको देवता लोग धक्का दे करके नीचे जमीन पे डाल देते हैं और वो आकर के नाली का कीड़ा बनता है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप स्वर्गलोक की कामना कभी मत करना। स्वर्गलोक बहुत हमारे लिए नहीं है, वो देवताओं के लिए बनाया गया है, मनुष्यों के लिए नहीं। उसके बाद सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य का बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से यानी श्रीमद् भागवत की कथा से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाले भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने में वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही सारांश है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी भागवत ग्रंथ है इसमें वेदों का ही श्लोक का समावेश किया हुआ है। तो कहते हैं जब मैंने वेदांत वेदों का सारा ज्ञान दिया तो नहीं जगे, तो भगवत कथा से कैसे जगेंगे, क्योंकि इसमें वेदों का ही श्लोक दिए हुए हैं। तो सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों से सार से बनी है। वेद और उपनिषद, वेद के जो अंत भाग होते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। उसमें ज्ञान की बारे में दिया हुआ है। वेदों में दो विद्याएं दी, अपरा और परा विद्या। अपरा विद्या वो होती है जो हम पूजा पाठ करके अपने सारे काम करवा लेते हैं, उसे अपरा विद्या कहते हैं। और परा विद्या उसे कहते हैं जो भगवत के ब्रह्म तत्व को जानता है, उसे परा विद्या कहते हैं। यानी वेदों में दोनों विद्याओं के बारे में दिया हुआ है। और वेदों के हम श्लोकों का अर्थ सही नहीं समझ पाते, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उपनिषदों का अध्ययन कीजिए। 11 उपनिषद होते हैं और इससे भी अच्छा उपाय है आप गीता का अध्ययन कीजिए। उसमें आपको हर तरह की ज्ञान वैरा भक्ति के बारे में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे महाभारत के 1 लाख श्लोकों में से खास 700 श्लोक चुन करके गीता बनाई गई है। इसलिए आप गीता का अध्ययन करेंगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हमारे श्रीमद्भागवत कथा और रामायण इतनी गहरी हैं कि इनकी हम गहराई को नहीं नाप सकते। एक अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं। इसलिए रामायण, महाभारत, गीता तीनों हमारे सुख ज्ञान प्यारा भक्ति को जगाने वाले हैं। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उस पर आशोधन नहीं किया जा सकता। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत की पारगमी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाना चाहिए। तब तो नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं और जो संसार
दुख स्वरूप दावानल से दबे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा मृतका ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोक्ष और मद रूप अंधकार का नाश करने का विवेक उदय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग को जगाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाई। उससे ज्ञान और वैराग्य पुनः स्वस्थ हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।